तो जहाँ कहानी में जो ट्विस्ट है वह ही राजेंद्र जी गुड्डा बाका आने से जो चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पर चल रहे हैं। उन वोटा ने वो वह बेवकूफ बना के तो वो गुड्डो क्षेत्र है को नहीं, वो क्षेत्र थोड़ो अलग है। तो मेरे हिसाब में दाल उरे गले को नहीं राजेंद्र जी गुड्डा की। हाँ, तो मैं तो शुभकर्ण जी ने यह कहूँ कि चुनाव पहले अग्निवीर ने स्थायी कराओ नहीं परिणाम वही आना, क्योंकि तुरत्या वही तो भोजी हैं, वही क्षेत्र है, वही लोग हैं। और नहीं होगी तो मन नहीं लगा है कि पूरा समय खराब करने में फायदा बने। राम राम जी, मैं पलक थे देख रहा हूँ न्यूज धोरारी। आज आपा पुच्छा चनाना में पुरानी बस्ती जो है बीजा आपा पुच्छा इजा आपा बातचीत करेंगे आज पंकज धनखड़ जी से। तो आज आपा बातचीत करेंगे, कुछ सवाल है जो आज आपा पूछांगा। तो राम राम जी। राम राम जी राम राम। तो दर्शकन पहली तो थे थारो परिचय दे दो। मेरा नाम पंकज है धनखड़। मैं क्षेत्र हूँ, जिला परिषद को सदस्य हूँ। 17 नंबर वार्ड है जिला परिषद को, मैं क्षेत्र हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ। तो कुछ सवाल है तो मैं थान पूछ लें अगर थारी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछ लो। तो जहाँ अभी झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव है तो बी के अंदर थे के ओला जी को साथ देवेगा या सामने से चुनाव लड़ेगा? देखो, जो पिछलो लोकसभा को चुनाव हो, चुनाव में विशेष तौर पर यहाँ तो पूरे देश को ही मामलो हो, लेकिन शेखावाटी को विशेष मामलो हो। जब आज सारे बीजेपी का नेता भी स्वीकार करिए, आज कोई स्टेटमेंट शुभकर्ण जी को भी है और भी बड़ा नेता स्वीकार करिए है कि अग्निवीर जो योजना है वो योजना हो बीजेपी ने बहुत नुकसान हो। तो शेखावाटी को क्षेत्र है जो सेनाओं जुड़ेड़ो क्षेत्र हो और ए के ऊपर बड़ी चोट मारी गई और नौजवाना को एक उम्मीद ही, एक आस ही, सुबह हर ग्राउंड में बच्चा दौड़ता, तैयारी करता भर्ती की। पिछले 2 सालों देख रहे हैं एकदम बिल्कुल नौजवान निराश हो गए और कोई तैयारियां हो रही को नहीं। तो एक तो वो नौजवाना को रोष हो, दूसरो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार ही, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ही और राजस्थान में भी अब बीजेपी की सरकार है। नहर की लंबे टाइम उम्र मांग ही, तो कांग्रेस के राज में कम कम नहर की बात तो चलती रहती, नहर ल्यावा लियाया नहीं लिया अलग बात है, लेकिन ये कहता कि कड़ी कौन जुड़ रही बीजेपी वाला मारी, जिस दिन कड़ी जुड़ जाएगी वो दिन नहर आ जाएगी। कान में भी अभी आश्वासन के अलावा कुछ ही को नहीं। जो डैम झुंझुनू में बनना चाहे हो उन ये राजगढ़ लेगा कि 3 पाइपाओं पानी आओगे और वो राजगढ़ में डैम बनेगा, जबकि 1994 को समझो तो यह कह रहे है कि नहर पूरे जिले ने झुंझुनू ने सिंचाई को पानी मिलेगा और सीकर जिले के नीम के थाना तहसील ने और चूरू जिले की राजगढ़ तहसील ने मिलेगा और डैम है वो झुंझुनू में बनेगा। आज डैम राजगढ़ ले जा रहे हैं को मतलब ये है कि वोटा के लिए वोटा पहले आना कार्रवाई चालू करी। तो ये 3 जिला का वोट तो लेना चाहे, पानी देने की इनकी नीयत लोगों ने साफ देखी को नहीं। दूसरो कारण यो रियो। तीसरो कारण किसाना ने 11 महीना दिल्ली के मायने बहुत अड़ा तड़पाया और जो मुद्दा पर किसाना को जो 13 में राज आयो वो मुद्दे पर आयो कि MSP लागू करांगा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश सेवा लागू होगी, C+2 किसाना ने लाभकारी मूल्य मिलो को नया, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। 2 करोड़ नौकरी मिलने की बजाय हर साल 2 करोड़ ने और बेरोजगार कर दिया। दिल्ली में जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ही जो देश को नाम रोशन करो, वह तो पूरे देश की बेटी, लेकिन लास्ट में उन्होंने जाटा की बेटी बना दी। तो बच्चियां क्या संघर्ष करो एक अपराधी के खिलाफ, और आज वही अपराधी के बेटे ने दोबारा टिकट दे दी और एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी उन बेटियां के पक्ष में कौन बोलिया कि भाई जायज है कि ना जायज है, कोई शब्द तो बोलता। तो बहुत से लोग हम रोष हो। तीसरे नंबर पर संविधान ने जो तरीका होना उनका बड़े बड़े नेता का स्टेटमेंट आया कि 400 पार अगर सीट आऊंगी तो अब की बार संविधान नहीं बदल देंगा। तो लोगों ने संविधान बहुत बड़े सारो मिले, संविधान की बदौलत आज तेवरे माइक लिया घूम रहे हो, माने बोल रहे हो। संविधान बहुत सा अधिकार अपन मिले हैं, राइट्स मिले हैं, चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो बच्ची हो, सब लोगों ने एक अधिकार मिला। लोगों का यह हो गया कि यार संविधान ने डिस्टर्ब करेंगे है को मतलब उनकी नीयत अच्छी को नहीं। तो वो एक विरोध हो और वो विरोध को नतीजो ये है कि प्रधानमंत्री जी 3 राउंड हम गलने चले, वो तो उड़े कोई मजबूत दावेदारी को नहीं। अखबार मीडिया का माध्यम उनकी एक हवा ही पूरे देश में कि 400 सीट आऊंगी, नहीं तो ये फेल हो जाता है। तो फेल लिए लोगों को विरोध हो। तो जहाँ बीजेपी का 3 प्रत्याशी है
जहाँ राजेंद्र भांबू है, सुपकन जी चौधरी है और बबलू चौधरी है, तो थान के लागे सीट किन मिल्स का है? देखो अभी तक जो पूरे बीजेपी को पिछले 15 सालों जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है पूरे की सीट बीजेपी बेचे है। जो ज्यादा रुपया देगा और सही सेटिंग बैठ जाएगी। देखो रुपया भी बोलागा नहीं, लेकिन उनको तार भी सही जुड़ना चाहे, सही जगह तार जुड़ जाएगा ना, वो नहीं मिलेगी। अब ते 3 का नाम लिया के बेरो अणको का कोर निकला होगा रुपया लो तो जहाँ अभी एक नाम और सामने आयो है शिवकरण जानू, तो वन लेके ते के कहना चाहो? शिवकरण जी भी देखो अण दिन नाम सोना को व्यापार है। और सोनो कड़े जा रहे है, आसमान में जा रहे हैं, तो सोनो आसमान में जा रहे हो, मतलब सोनो को वो व्यापार कर रहे हैं, मतलब रुपया उनको भी खूब ही, तो कोई बड़ी बात गुना है, वो चमत्कार भी हो जाए। तो जहाँ कहानी में जो ट्विस्ट है वह ही राजेंद्र जी गुड्डा, बाका आने से जो चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पर चल रहे हैं। तो बाक ग्राउंड में जो सबसे पहला चुनाव को प्रचार कर लगा ही वे राजेंद्र जी गुड्डा जी लाग रहे हैं भाग दौड़ में। तो बाक को जो यो प्रचार है बिन देख के लागे है कि वे चुनाव में जगह बना पाऊंगा या कौन बना पावी? देखो राजेंद्र जी गुड्डे का कई स्टेटमेंट तारा चैनल के माध्यम में सुन रही हूँ, भैया कह रहे हैं कि यह क्षेत्र को विकास को नहीं हो, जो क्षेत्र बहुत पिछड़ गो, तो ए क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। तो बदलाव की जरूरत है तो राजेंद्र जी गुड्डो ये चाहूँ कि भाई ये जो उम्मीदवार वर्तमान में वो रही ये ठीक उम्मीदवार बने, उनको कहने का मतलब ये है। तो वह उरे ठीक उरे के अच्छे उम्मीदवार आवे हैं कि प्लान कर रहे हैं वह। तो मैं तो राजेंद्र जी गुड्डा ने माध्यम यह कहना चाहूँ कि ते तो उदयपुर वाटी में खूब विकास करी दियो, विकास कर अवसर दियो और पाछे लोग हरा भी दिया। तो उरे मैं यह चाहूँ कि उनकी आया की भावना कि उरे कोई हण नेता के अलावा कोई नेता आवे, और वह यह कह रहे हैं कि ओवैसी भी मेरे भाई लो है, और दलिताम तो क्या मैं घर घर में ही हूँ। तो क्या तो उन्हें कोई दलित समाज का आदमी ने चुनाव लड़ाना चाहे, कि कोई ओवैसी उनको भाई लो है, तो कोई मुस्लिम समाज का आदमी भी काफी टिकट मांगे हैं, तो मुस्लिम समाज का आदमी ने चुनाव लड़ाना चाहे। जना तो लोग यह मानेगा कि राजेंद्र जी गुड्डा एक त्यागी आदमी है और वो वास्तव में बदलाव चाहे है। अब हरने हरा दो, राजेंद्र जी गुड्डा ने जिता दो, और पूरे 40,000 मुसलमान ही, 50,000 शेड्यूल कास्ट का वोट है, उन वोटा ने वो वह बेवकूफ बना के, तो वो गुड्डो क्षेत्र है को नहीं, वो क्षेत्र थोड़ो अलग है। तो मेरे हिसाब में दाल उरे गले को नहीं राजेंद्र जी गुड्डा की। हाँ। तो जहाँ शुभकरण जी चौधरी ही वे 2020 मैच की जहाँ चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बी बारम थारो क्या कहना? अब देखो शुभकरण जी आज को स्टेटमेंट है अखबार में शुभकरण जी को कि अग्निवीर मन ले रही, अग्निवीर ने अगर पहले स्थायी कर देता तो मैं चुनाव जीत जाता। तो मैं तो शुभकरण जी ने यह कहूँ कि चुनाव पहले अग्निवीर ने स्थायी कराओ, नहीं परिणाम वही आना, क्योंकि तुरत्या भाई तो फौजी हैं, वही क्षेत्र है, वही लोग हैं। इसलिए अग्निवीर उड़न ध्यान देने की बजाय शुभकरण जी ने दिल्ली में ध्यान देना चाहिए कि साहब अग्निवीर ने स्थायी करो। अगर अग्निवीर स्थायी हो जाएगी तो फिर पूरा क्षेत्र ने समझाने की जरूरत को नहीं उड़ेगा, लोग अपना आप ही समझ जाएगा, और नहीं होगी तो मन नहीं लगा है कि पूरा समय खराब करने में फायदा बने। तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के बताना चाहोगा? मैं दर्शकों ने यह कहना चाहूँ तारा चैनल के माध्यम में कि अग्निवीर को तो क्षेत्र के लोग झटको दियो, जनाबा 70% तक चली गई, एक झटको और मार देगा जनाबा तो 100% हो जाएगी। एक तो यह कहना चाहूँ, तो झटके मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों की है पानी की समस्या पूरे जिले में आ चुकी है, और बहुत सा लोग हैं उनका कुआ 2-2, 3-3 बोर खाली चले गए हैं, उनका बहुत पीछा लग गए हैं। तो यार नहर की लड़ाई कोई या सोचे नेता पानी ले आओगे तो कोई पानी कौन लेके आओगे, सारे लोगों ने एक दिन कोई भी कौन सी भी पार्टी ने वोट दे है, वो को पर्सनल मामला है, लेकिन पानी को मामलो से जुड़ेड़ो मामला है। तो सारे लोगों ने राजनीतिक मतभेद बुला के एक दिन पूरे जिले पर एक ताकत को एहसास कराना चाहे 5-7 लाख लोगों ने कि पानी की जरूरत है, नहर लाई जाए। और जो 94 को समझौता है और जो पहले की DPR बनेड़ी है, पहले का जो समझौता हो रहा है, उनके अनुसार नहर जिले ने मिले। मैं या दर्शकों ने कहना चाहूँ।
तो दर्शकों ते देख सको कि जो पंकज धनखड़ जी है वह आपका विचार आपन बताए है यही थे भी थारा विचार कमेंट में बताओ कि थे क्या कहना चाहो ऐ कि नई नई खबरों से जुड़े रहने के लिए थे हमारो चैनल न्यूज़ दोरारी जो है भी सब्सक्राइब करो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लाइक करो और कमेंट करो धन्यवाद।